आलसी शिष्य कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय में एक गुरुकुल में एक गुरु के यहाँ कई शिष्य दूर दूर से विद्या पढ़ने के लिए आकर रहा करते थे। एक बार गुरु के घर में ईंधन खत्म हो गया, इसलिए शिष्य पास वाले जंगल में लकड़ियाँ चुनने गए। उनमें से एक शिष्य बड़ा ही आलसी था। वह जब तक बाध्य न किया जाता तब तक कोई भी काम न करता। अगर काम करना भी पड़ जाए तो कम से कम काम करने की कोशिश करता। क्योंकि शिष्य काफी थे, इसलिए कोई यह जान नहीं पाता था कि उस आलसी ने कितना काम किया था। इसके अलावा वह शिष्य बड़ा ही चतुर भी था। वह किसी को यह पता नहीं लगने देता था कि वह आलसी था। जंगल में घुसकर सूखी लकड़ियां ढूंढने और इकट्ठा करने में शिष्य मग्न हो गए। आलसी को यह काम व्यर्थ सा लगा। वह इधर उधर घूम फिरकर अपने को थकाना भी नहीं चाहता था, इसलिए वह दूसरों से अलग चला गया। उसका विचार था कि कहीं ना कहीं तो कोई सूखा पेड़ दिखाई देगा ही। उसके थोड़ी दूर जाने पर ऐसा एक पेड़ दिखाई भी दिया। उस पेड़ पर एक भी पत्र न था। पेड़ की खाल भी काली थी। कामचोर ने सोचा कि वह पेड़ सूखा ही था, अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इस एक पेड़ को ले जाना काफी है, कई दिन तक यह काम आएगा। यह सोच वह छाया में सो गया। जब वह सोने को तैयार हो रहा था, उसे बाकी शिष्यों का बातें करना, हंसना सुनाई पड़ रहा था। पर जब वह सोकर उठा तो चारों ओर सन्नाटा और शांति थी। काफी समय भी हो गया था। आलसी शिष्य घबरा गया। मैं जान गया कि साथ के शिष्य लकड़ियों के गट्ठर उठाकर ले गए थे। उसने सामने के पेड़ से दो चार टहनियां तोड़ ली और उनका गट्ठर बांधकर सिर पर रखकर घर की ओर भागा। जब वह गुरु के घर पहुंचा तो बाकी शिष्य पहुंच चुके थे और उन्होंने अपनी लकड़ियां भी एक जगह एकत्र कर दी थीं। कामचोर ने भी उस ढेर में अपनी दो चार लकड़ियां फैलाकर रख दी। उसे यह सोचकर संतोष भी हुआ कि अंत में सब ठीक हो गया था। उसके आराम करने पर भी किसी को भी उसके बारे में कुछ पता न चला। उस दिन रात को गुरु ने शिष्यों से कहा कि हमें एक गांव में भोज पर जाना है। हमें भी निमंत्रण आया है। मुझे पहले वहां जाना है, परंतु तुम सभी सुबह सुबह थोड़ा नाश्ता करके चल देना। दोपहर तक भोजन के लिए पहुंच जाओगे। गुरु की ये बातें सुनकर सभी शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। सुबह गुरु पत्नी ने शिष्यों के लिए भोजन बनाने के लिए पिछले दिन शाम को लाई हुई लकड़ियों में से लकड़ी लेकर चूल्हा जलाया, परंतु वे सब गीली लकड़ियां थीं जो आलसी शिष्य लाया था। वह मूर्ख नहीं जानता था कि वह सहजन की लकड़ियां थीं, इसलिए चूल्हा जला ही नहीं। चावल तैयार होते होते सूर्योदय भी हो गया। शिष्य ठीक समय पर खाकर भोजन के लिए न जा सके। इसलिए तो कहा गया है कि एक की करतूत होती है और सब बिगड़ते हैं। एक आलसी की वजह से सब शिष्यों को निराश होना पड़ा। इसलिए कहा गया है, करे कोई भरे कोई। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।